topic is about Amazon listing content writing। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अमेज़ॉन पे जो हमने लिस्टिंग करनी होती थी उसके लिए कंटेंट कैसे राइट करते हैं, कंटेंट कैसे क्रिएट करेंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें टाइटल क्या है, बुलेट पॉइंट्स क्या हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है, तो इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वे विल डिस्कस अबाउट द कंटेंट। कंटेंट इज़ अ किंग। बट इट्स मीन द कंटेंट इज़ अ किंग। इट्स मीन कि अगर आप कोई भी लिस्टिंग करती हैं तो उसमें जो आपका कंटेंट है वही आपका किंग होता है, वही आपकी उस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि आपकी प्रोडक्ट किस चीज़ के रेलिवेंट है और कस्टमर की किस यूज़ में आ सकती है, और जो सारी डिटेल है वो आपके कंटेंट में इंक्लूड होती है। तो इसलिए कंटेंट इज़ अ किंग एंड कीवर्ड इज़ अ किंग इन द कंटेंट। और जो कंटेंट आप लिख रहे हैं उसमें जो कीवर्ड्स आप यूज़ करेंगे वो आपके कंटेंट का किंग होगा। कि मतलब अगर आपने अच्छे कीवर्ड्स यूज़ किए हैं तो ऑब्वियसली आपका जो कंटेंट है वो रैंक करेगा, आपकी लिस्टिंग रैंक करेगी जो आपने कंटेंट लिखा है उस लिस्टिंग के लिए। तो इस तरीके से जो कंटेंट जो है वो किंग है फॉर द लिस्टिंग एंड कीवर्ड इज़ अ किंग फॉर द कंटेंट। कि अगर कीवर्ड्स अच्छे होंगे तो कंटेंट ऑब्वियसली अच्छा होगा और वो रैंक करेगा उन कीवर्ड्स पे। ग्रामर इज़ अ क्वीन, तो आपने ये भी कोशिश करनी है कि उसमें कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक्स ना हो। लिस्टिंग आर कनेक्शन विद ऑडियंस, की लिस्टिंग क्या है, आपके ऑडियंस के साथ आपका कनेक्शन है। जब भी आप मतलब कोई भी प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे अमेज़ॉन पे, तो आप उसको खुद नहीं एक्सप्लेन करोगे। आपकी जो आपने लिस्टिंग क्रिएट की होगी वही आपकी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रही होगी कि आपकी प्रोडक्ट ये है, आपकी प्रोडक्ट के बारे में सारा कुछ वही लिस्टिंग ही एक्सप्लेन करेगी। सो लिस्टिंग जो है वही आपके ऑडियंस के साथ आपका कनेक्शन करवा रही होती है। आपकी प्रोडक्ट को लिस्टिंग ही एक्सप्लेन कर रही होती है व्हाट्स द एक्चुअल प्रोडक्ट इज़। सो सारा कुछ ये लिस्टिंग में ही ऐड होता है। तो लिस्टिंग से को ही पढ़ के ऑडियंस जो हैं वो मतलब उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं या फिर उस लिस्टिंग को छोड़ के किसी और प्रोडक्ट पे चले जाते हैं। तो जो लिस्टिंग है वो क्या है, आपके ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन है। ऑडियंस क्या करते हैं, आपकी लिस्टिंग पे आएंगे तो मेन जो भी, अगर हम भी किसी लिस्टिंग पे चले जाएं या फिर हम कोई भी कंटेंट को रीड कर रहे होते हैं तो हमारा जो मेन फोकस होता है उसकी हेडलाइंस के ऊपर होता है कि हेडलाइंस में उसने क्या कहा है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए उसकी हेडलाइंस अच्छी हों। तो 80% रीड हेडलाइंस, ऑडियंस जो हमारे 80% हेडलाइंस को पढ़ेंगे और 20% जो है वो रेस्ट ऑफ द कंटेंट के बारे में वो पढ़ेंगे। स्लाइडिंग कंटेंट होना चाहिए, स्ट्रेट एंड कैची कंटेंट होना चाहिए। उसमें कि आपने कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंटेंट ले लिखा कि जो पढ़ने वाले हैं उसके लिए मसला क्रिएट हो रहा है कि उसको समझ ही नहीं आ रही आपने लिखा कि एक्चुअल में आप कहना क्या चाह रहे हो उस कंटेंट में। एक तो स्ट्रेट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, इजी वर्डिंग होनी चाहिए। दूसरा ये कि आई कैचिंग होना चाहिए कि पढ़ने वाला देख के ही आपकी लिस्टिंग पे ऑर्डर लगा दे कि मतलब उसको अच्छी लग रही है। क्योंकि ओबियसली लिस्टिंग पे तभी आएगा ना जब उसको वो प्रोडक्ट चाहिए होगी। लेकिन जब उसको आपकी लिस्टिंग पसंद नहीं आएगी, वो आपकी लिस्टिंग को छोड़ के किसी और लिस्टिंग की तरफ चला जाएगी। तो इसलिए आपने जो लिस्टिंग का कंटेंट राइट करना है वो आई कैचिंग हो ताकि आपके बायर्स को अट्रैक्ट करें। सेव द टाइम ऑफ रीडर एंड मेक इट ईजी, उसको आसान बनाएं ताकि आपके जो रीडर्स हैं वो आएँ आपकी लिस्टिंग पे 30 सेकंड या 1 मिनट से ज़्यादा में वो सारा उस प्रोडक्ट के बारे में एनालिसिस कर लें कि एक्चुअल प्रोडक्ट है क्या, उनकी नीड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग में 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक टाइटल होता है, बुलेट पॉइंट्स होता है, डिस्क्रिप्शंस होता है। टाइटल उसका जो मेन हेडलाइंस होती है, बुलेट पॉइंट्स में उसके फीचर्स आ जाते हैं, डिस्क्रिप्शन में उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल ऐड कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग या प्रोडक्ट लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन राइटिंग। The purpose of product description is to supply customers with important information about the features and the benefits of the products। तो जो भी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी उसमें क्या होगा कि उसके सारा कुछ ऐड होगा। उसमें उसके कैसे इसको मतलब फीचर्स क्या हैं, क्या क्या इसमें क्वालिटीज़ के बेनिफिट क्या हो सकते हैं। तो ये ना सिर्फ आपके कस्टमर वहाँ से ये सारी इंफॉर्मेशन गेट करेंगे बल्कि अमेज़ोन का एल्गोरिथम भी जो है वो आपकी लिस्टिंग को वहाँ से एनालाइज करेगा। दैट वट आवर प्रोडक्ट एक्चुअली इज़, कि आपकी प्रोडक्ट है कि आप क्या बेच रहे हैं वहाँ पे आके। बाय एडिंग, और आपने कोशिश करनी कि उसमें हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को ऐड करें और रेलिवेंट कीवर्ड्स को ऐड करें।
जो ये रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं उससे आपने अवॉइड करना है। लाइक आप कोई एक पिज़्ज़ा पील लाइक प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं, लेकिन आप पिज़्ज़ा कटर जैसे जो कीवर्ड्स हैं जिससे मिलते जुलते हैं उसको भी ऐड करेंगे अपनी लिस्टिंग में, तो ऑब्वियसली आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट्स होंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि मतलब हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हों और रेलिवेंट कीवर्ड्स को ऐड करें। प्रोजेक्ट टाइटल गाइडलाइंस के टाइटल कैसा होना चाहिए, टाइटल में क्या क्या लिखना चाहिए, उसकी लेंथ है 50 कैरेक्टर मैक्सिमम एज अ जनरल रूल कि 50 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाउएवर सम प्रोडक्ट्स मीन के कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा या कम हो सकती हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी वाइज। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम इसके जो कैरेक्टर हैं, टाइटल जितना शॉर्ट होगा उतना अच्छा होगा। यानी कि उसमें इस तरह उसको बनाना है कि वो उसमें सारी चीज़ें भी कवर हो रही हों, सारा कुछ आपने ऐड भी कर दिया हो और वो इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव भी ना हो कि पढ़ने वाले के लिए मुश्किल हो। तो आपने 2 से 3 लाइन या 50 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं उसको लेके जाना। कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड्स। आपने जो पहला लेटर है वो हर वर्ड का आपने कैपिटल लिखना है, लेकिन बाकी वर्ड्स को कैप्स में नहीं करना, कैपिटल नहीं लिखना। कंजक्शन या आर्टिकल अगर आप यूज़ करें तो उसको भी आपने कैपिटलाइज नहीं करना। डोंट कैपिटलाइज प्रपोजिशन इन ऑन ओवर विद, लाइक जैसे जो वर्ड्स हैं उसको भी कैपिटल में नहीं लिखना। नंबर एंड सिंबल्स कभी भी आपने अपनी टाइटल में नहीं यूज़ करने। लाइक अगर आपको कहीं पे 2 लिखना पड़ रहा है तो आपने ये 2 नहीं लिखना, इस तरह नहीं आपने 2 लिखना, बल्कि आपने TWO वाला 2 लिख देना, ताकि मतलब कि आपके टाइटल में आपने सिंबल्स और ये यूज़ नहीं करने होते। आपने इस तरह उसको कर लेना है। अगर आपने सिंबल्स लाइक इस तरह आपको इंचेस में ये लिखना पड़ रहा है, 6 इंच लिखना पड़ रहा है, तो आप इसको लिखने की बजाय आप लिखोगे 6 इंचेस, ठीक है। INCHES वाला इंचेस लिख दो कि इस तरह के कोई सैम्बल्स या फिर कोई भी करेक्टर आपने यूज़ नहीं करने हैं इन योर टाइटल। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में क्या है कि आपने मतलब चाइल्ड लेसन्स फॉर वेरिएशंस वन के मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट जो भी आपने इंफॉर्मेशंस लिखनी है उसके उसमें मतलब आपका साइज़ आ जाता है, कलर आ जाता है। चाइल्ड लेसन्स में एक पेरेंट एसेंस होता है, एक चाइल्ड एसेंस होता है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पेरेंट एसेंस वो होता है जो मेन लिस्टिंग होती है, ठीक है। उस मेन लिस्टिंग के अंदर कौन कौन सी सब लिस्टिंग आ रही है वो उसके चाइल्ड एसेंस होंगे। नेक्स्ट इसको मज़ीद इसको डिस्कस कर लेंगे। नॉट इंक्लूड प्राइस और प्रमोशनल मैसेज। आपने कभी भी अपनी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं ऐड नहीं करने। लाइक आप सेल लगा रहे हो तो आपने वहाँ पर नहीं लिखना सेल है, ठीक है। या फ्री शिप आप कर रहे की फैसिलिटीज़ दे रहे तो आपने कभी भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में सेल या फ्री शिपिंग या बेस्ट सेलर या हॉट आइटम इस तरह के कभी वर्ड्स यूज़ नहीं करना है। Your merchant name for brand or the manufacturer information should not be included unless your product is private label, ठीक है। अगर प्राइवेट लेबल में जा रहे हैं तब आप ब्रांड का नेम लिख सकते, लेकिन आप लिस्टिंग किसी और की कर रहे हैं तो फिर आप कभी नहीं लिखोगे। लेकिन अवॉइड आपने करना है सेल, फ्री शिप, हॉट आइटम्स एंड द बेस्ट सेलर, लाइक इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो कभी भी अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में आपने ऐड नहीं करने। एग्जाम्पल हम कैटेगरी क्लॉथिंग एक्सेसरी एंड लगेज की कैटेगरीज में जा रहे हैं तो उसकी प्रोडक्ट के टाइटल को कैसे लिखेंगे। फर्स्ट थिंग जो हमने ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, 200 कैरेक्टर से ज़्यादा हमारा टाइटल नहीं होना चाहिए। एंड द सेकेंड कि वो कैटेगरी वाइज थोड़ा चेंज भी हो सकता है, ये भी चीज़ें हमें माइंड में रखनी चाहिए। लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम एक बहुत ज़बरदस्त सा टाइटल तैयार करें, क्योंकि हमारे जो 80% ऑडियंस है वो कैरेक्टर टाइटल पे ही मतलब उसको ही पढ़ेगी, वो बुलेट पॉइंट डिस्क्रिप्शन इधर नहीं जाएगी, ठीक है। जब भी हमने टाइटल लिखना है तो उसमें फर्स्ट ब्रांड का नेम लिखना है, जो भी हमारा ब्रांड है जिसको हमने रजिस्टर करवाया हुआ है। उसके बाद डिपार्टमेंट लिखेंगे, मॉडल लिखेंगे, स्टाइल लिखेंगे, क्लोथिंग की टाइप लिख देंगे कि आप कौन सी, अगर क्लोथिंग वाली कैटेगरी में आप जा रहे हैं तो कौन सी टाइप है उसकी। अगर मैटरनिटी लाइक मैन के लिए, फॉर वुमेन के लिए अगर तो वो इस तरह की आपकी प्रोडक्ट्स है, अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट्स आप उसमें मैटरनिटी भी ऐड कर सकते हो। मल्टी पैक साइज़ है, एक मतलब पैक में 12 पीस हैं, ये जिस तरह भी है उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट, आप कौन सी प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप करोगे। साइज़ मॉडिफायर है, इफ़ द चाइल्ड आइटम विदाउट अ पैरेंट द साइज इज मॉडिफायर। इस तो एक यूनिक प्रोडक्ट्स जो भी आप उसके बारे में लिख दोगे कि किस साइज़ में मॉडिफिकेशंस है, चेंजिंग आ रही है या फिर कोई पैक है, तो ये चीज़ें आपने मेल लिख देनी। लाइक अब हम एक इस कैटेगरी का एक टाइटल देख लेते हैं, क्लोथिंग एक्सेसरी एंड लगेज का।
कैल्विन क्लेवन वुमेन स्लीवलेस लेस बेल्टेड फिट एंड फ्लेयर ड्रेस, ठीक है। ये एक टाइटल है, इतना शॉर्ट सा आपने एक बहुत ज़बरदस्त सा टाइटल लिखना है जब भी आपने कंटेंट क्रिएट करना है अपनी लिस्टिंग के लिए। जिस भी प्रोडक्ट की आप लिस्टिंग करना चाह रहे हो उस पर आपने कंटेंट क्रिएट करना है, तो आपने बहुत ज़बरदस्त सा टाइटल क्रिएट करना है सबसे पहले। तो इसमें जो सबसे पहले क्लेवन क्लीन है, ये क्या है, इसके ब्रांड का नेम है। उसके बाद वुमेन्स हैं, एक डिपार्टमेंट है कि इस डिपार्टमेंट की स्लीवलेस जो है फर्स्ट स्टाइल है उसका, कि मतलब इस स्टाइल की है कि ये स्लीवलेस है आप इसको, ठीक है। उसके अलावा लेस बेल्टेड, ये भी इसका एक स्टाइल है, इसको सेकंड स्टाइल बोल देंगे। दैन उसके बाद जो फ्लेयर ड्रेस है वो एक क्लॉथिंग की टाइप है कि ये ड्रेस इस किस्म का है, फ्रॉक टाइप है या फिर कोई शॉर्ट शर्ट है जो भी है, तो उस तरीके से आपने उसके बारे में एक्सप्लेन कर देना है। और इसमें सारी चीज़ें भी अब देखें ऐड हो गई है इस टाइटल में, और बहुत ऑथेंटिक और ऑप्टिमाइज टाइटल एक तैयार हुआ है। इसमें ब्रांड का नेम भी आ गया, उसके अलावा डिपार्टमेंट भी इंक्लूड है, स्टाइल भी इंक्लूड है, सेकंड स्टाइल भी इंक्लूड है, एंड इन द लास्ट क्लोथिंग टाइप भी इंक्लूड है। सारी उसमें ऐड भी कर दी हैं चीज़ें, और बड़ा ज़बरदस्त एक टाइटल तैयार हुआ है। टाइटल यूजिंग वेरिएशन रिलेशनशिप, अगर आपके टाइटल में मतलब आप कोई ऐसी लिस्टिंग करने जा रहे हो जिसमें वेरिएशन है, कोई एक साइज़ नहीं है बल्कि उसमें 2 3 4 वेरिएशंस हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जो टाइटल होता है वो मेन जो पेरेंट एसेंस होता है उसका टाइटल हम लिखेंगे, जिसमें वेरिएशंस आएंगी यानी कि उसके जो चाइल्ड एसेंस होंगे उसके बारे में इस तरह हम ऐड करेंगे। लाइक एग्जाम्पल पेरेंट जो है वो है क्रॉक्स बीच क्लॉग है, ठीक है। तो चाइल्ड क्या है, क्रॉक्स, तो इसमें हम चाइल्ड मतलब इसमें इस तरह लिख देंगे क्रॉक्स बीच क्लॉग। फिर उसके बाद उसका साइज़ लिख देंगे कौन सा साइज़ है, या फिर मीडियम स्मॉल जो भी हमारी प्रोडक्ट होगी उसके रेलिवेंट उसमें ऐड कर देंगे कि ये चीज़ स्मॉल मीडियम और लार्ज है। इस तरह अगर लिखना चाहें तो इस तरह भी आप लिख सकते हो। उसके बाद अगर उसका साइज़ एक्सप्लेन करना ये मतलब 8 to 9 है, जो भी आप ऐड करें। अगर कलर की वेरिएशन है तो यहाँ पे आप लिख देंगे रेड येलो जो भी है, तो वो इस तरह आप लिख देंगे उसके अंदर। या देखिए यहाँ पे इसमें ये चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो रहा है, ये एक पेरेंटेशन है, ठीक है। अब ये जो पेरेंटेशन है इसकी 2 वेरिएशन है, 2 कलर वेरिएशन है। एक मतलब ये एक ब्लू कलर का है और एक रेड कलर का है, ठीक है। इन कलर्स में नेक्स्ट 3 वेरिएशन, एक स्मॉल साइज़ है, एक तो साइज़ की वेरिएशन है, दूसरा कलर की वेरिएशन। ये पेरेंट है और ये इसकी 2 वेरिएशंस हैं, और इन वेरिएशंस में ब्लू में भी 3 टाइप्स की हैं, साइजेस हैं, और इसमें रेड में भी। तो ये क्या है, ये इसका पेरेंट एसेंस है और ये इसके चाइल्ड एसेंस हैं। तो फिर इसके अकॉर्डिंग हम लिस्टिंग करेंगे, जो भी लिस्टिंग क्रिएट करेंगे तो ये वेरिएशंस आ जाती है, तो वेरिएशन में फिर हम उसी हिसाब से लिस्टिंग करेंगे। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स भी हम देख लेते हैं। कैटेगरी क्लॉथिंग असिस्टेंट लगेज हैं तो उसके बुलेट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। उस बुलेट पॉइंट्स में हमने क्या लिखना है, कितने बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, और ये सारा कुछ हम देखेंगे। तो 5 बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। और उसमें हम क्या लिखेंगे, उसमें हम उसकी फ़ीचर्स, उसके बेनिफिट्स, प्रोडक्ट है क्या, उसके बारे में लिखेंगे। तो फर्स्ट 2 जो हमारे बुलेट पॉइंट्स होंगे उसमें हम कंटेंट जो क्रिएट करेंगे वो उसके मटेरियल के बारे में लिखेंगे कि ये जो हमारी प्रोडक्ट है उसका मटेरियल ये है। तो 2 जो बुलेट पॉइंट, पहले 2 बुलेट पॉइंट्स होंगे, फर्स्ट 2 बुलेट पॉइंट्स, उसमें मटेरियल के बारे में ऐड कर देंगे। एंड द थर्ड एंड फोर्थ वन जो बुलेट पॉइंट्स है इसमें फीचर्स और बेनिफिट्स उसके क्या क्या हैं, इसको इससे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे हमारे क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, वो ऐड कर देंगे। और 5 में हम लिखेंगे कि इस चीज़ अगर ये वो प्रोडक्ट से हमें लाइक वॉशेबल नहीं है तो वहाँ पे लिख देंगे कि 5 फीचर्स में जो उसका बुलेट पॉइंट होगा कि यानी इसको मशीन वॉशेबल नहीं है तो ऐसे मशीन वॉशेबल नहीं, नॉट यूज वॉशेबल इन मशीन, इस तरह लिख देंगे। लेकिन अगर कोई इस तरह का है कि इसको मतलब किसी भी तरह उसकी जो भी केयर उसकी रिक्वायर होगी, या 1 साल की उसमें वारंटी है, गारंटी, तो वो लिख देंगे, ठीक है। या स्पेशल केयर है कि इसको हम रूम टेम्परेचर पे रखने वाली कोई प्रोडक्ट है तो उसको स्पेशल केयर लिख देंगे कि इसको रूम टेम्परेचर पे रखा है, इतने डिग्री पे इसको रखना चाहिए, ये सारा कुछ ऐड कर देंगे। लाइक एग्जांपल है, ये देखें यहाँ पे हमारे जो पहला और सेकंड बुलेट पॉइंट्स हैं, मेड फ्रॉम 100% सॉफ्ट ब्रश कॉटन, अ कंफर्टेबल शर्ट फॉर रिलैक्सिंग वीकेंड, ठीक है। तो ये 2 जो पहले बुलेट पॉइंट्स इट इज़ अबाउट द मटेरियल, एंड द सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ इज़ अबाउट द फीचर्स एंड बेनिफिट
एंड फिफ्थ वन इज़ मशीन वॉश वार्म टम्बल ड्राई, ठीक है। तो इसमें क्या उन्होंने बताई हुई है कि उसमें उसमें वार्न कर दिया कि इसके यानी मशीन में इसको यूज़ ना करो, ये जो भी इंस्ट्रक्शंस करनी है तो बुलेट पॉइंट जो 5 है उसमें उसमें हमने ऐड करनी है। तो इन चीज़ों को आपने जब भी आपने लिस्टिंग के लिए कंटेंट को राइट करना है तो आपने माइंड में रखनी है चीज़ें कि टाइटल में क्या होना चाहिए, बुलेट पॉइंट में क्या होना चाहिए, देन डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट आ जाती है कि डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में तो इंक्लूड डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखनी है उस प्रोडक्ट के बारे में जो भी आप प्रोडक्ट को सेल करना चाहे, चाहे वो क्लोथिंग से रिलेटेड है, गारमेंट्स की कोई प्रोडक्ट्स हैं, कोई शूज़ की प्रोडक्ट्स है, या फिर जैसे होम एंड किचन की कैटेगरीज की कोई भी प्रोडक्ट्स है तो आपने उसके बारे में डिटेल में लिखना होता है, ठीक है। आपने कोशिश करें जो डिस्क्रिप्शन लिखें HTML डिस्क्रिप्शन लिखें, ताकि मतलब HTML डिस्क्रिप्शन के बारे में भी हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं क्या होती है। उसके बाद है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। क्या है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन? डिटेल इन्फॉर्मेशन, लाइक उसमें साइज़ का बताया हो, मैन्युफैक्चरर का बताया हो, कौन इसको मैन्युफैक्चर तैयार कर रहा है, उसका नंबर बता दें, मटेरियल कौन सा इसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है, ताकि कस्टमर जो है वहाँ से आपकी लिस्टिंग से फ़ायदा उठा सकें कि ये मटेरियल के ये प्रोडक्ट है तो अगर हमें बाय करनी है या नहीं करनी, ठीक है। अगर साइज़ शूज़ को हम सेल करें तो शूज़ में साइज़ उसका बता दें, ठीक है, उसमें कलर बता दें, जो भी उसमें चीज़ें आ रही हैं सारा कुछ उसमें ऐड कर देंगे, मटेरियल टाइप ऐड कर देंगे, लाइक कोई क्लोथिंग को सेल करें वो सिल्क का है या किस चीज़ का है तो उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। कोई और मटेरियल है तो वो प्लास्टिक का है या फिर आयरन का है, किस चीज़ का है तो वो इसके बारे में हम सारा कुछ लिखते हैं ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में। और जो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन होती है बिलो द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपको शो होगी, वाइल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन गिव्स अ लॉन्ग टेक्स्टेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में कुछ यानी कि डिटेल देती है, लाइक इसमें ब्रांड का नेम आ जाता है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें इसमें आपको शो होंगी। इसमें उसके अलावा डायमेंशन शो होगी, पैकेज शो होगा, आइटम का वेट शो होगा, शिपिंग वेट क्या है उसका, एसन क्या है, एसन को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है, हर एक प्रोडक्ट को साइन किया जाता है अमेजोन की तरफ से, और इसके अलावा ये सारा कुछ इसमें ऐड हो जाएगा। प्रोडक्ट डिटेल को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? आफ्टर अ कस्टमर फाइंड योर प्रोडक्ट थ्रू सर्चिंग और ब्राउजिंग, यानी कोई सर्च कर रहा है किसी कीवर्ड पे तो आपकी प्रोडक्ट शो हो गई है, तो आप अपने मतलब उसको यानी कि डिटेल को कैसे कर सकते हैं इम्प्रूव? यू नीड टू प्रेजेंट दैम विद अ कंपलिंग ऑफर ऑन द प्रोडक्ट डिटेल पेज। क्या आपने प्रोडक्ट डिटेल पेज अच्छा लिखा होगा तो फिर ऑब्वियसली आपके पेज पे स्टे करेगा, अदरवाइज उसको छोड़ के किसी और लिस्टिंग पे चला जाए। एन इफेक्टिव प्रोडक्ट डिटेल पेज इन टाइसिस कस्टमर टू बाई योर प्रोडक्ट, अगर अच्छा होगा, इफेक्टिव होगा, उसके लिए अट्रैक्टिव होगा तो फिर वो क्या करेगा, वहाँ से बाय करके जाएगा, अदरवाइज वो उसको स्किप करेगा, किसी और लिस्टिंग को ओपन कर लेगा। आपने क्या करना है, आपने प्रोडक्ट इमेज ऐसी लगानी है जो इंस्पायरिंग हो। ये आप कुछ प्रोसेस हैं जिससे आप प्रोडक्ट डिटेल पेज को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। इफेक्टिव प्रोडक्ट इमेज जो होगी वो आपके क्लाइंट्स को, आपके कस्टमर को उसकी इमेजिनेशन को या इंस्पिरेशन को मतलब प्रोडक्ट को बाय करने के लिए फोर्स करेगी। इवेल्युएट ह्यूमर इमेज क्वालिटी बेस्ड ऑन दीज गाइडलाइंस, लाइक जो इमेज आपने वहाँ पे लगानी है अपनी लिस्टिंग में, तो उसमें क्या हो कि वो आपकी डिस्क्रिप्शन से मैच होनी चाहिए, ठीक है। उसमें जो कलर है, साइज़ है, या जो मटेरियल यूज़ है जो आपने डिस्क्रिप्शन में अपनी लिस्टिंग यानी कि उसमें लिखा है, तो वो आपने जो कंटेंट लिखा है वो आपकी इमेज से मैच होना चाहिए। द प्रोडक्ट इज़ रिकॉग्नाइजेबल, द इमेज इज़ फोटो एंड नॉट ड्राइंग। आपने कोई ड्राइंग करके नहीं उसको वहाँ पे लगाना, जस्ट उसकी रियल इमेज लगानी है, फ़ोटोग्राफी करवानी है। द फोटो इज़ टेकन एट अ फ्लैटरिंग एंगल, मुख्तलिफ एंगल से आपने उस फोटो को लेना है अपने फोटोग्राफर से कह के, तो फिर उसको लगाना है। द प्रोडक्ट इज़ फोकस्ड एंड वैलिड, क्लोजअप शूट्स आर नॉट एब्जर्व्ड बाय द हाईलाइट्स और द शेडोज़। आपने कोई शेडो साया वगैरह में प्रोडक्ट्स को नहीं उसकी फ़ोटोग्राफी करवानी, कोई क्लियर जगह पे करवानी, ताकि आपकी प्रोडक्ट बहुत क्लियरली विजिबल हो और उस वो जो प्रोडक्ट है वही शो हो, उसका बैकग्राउंड ना उसमें कोई भी एक्सप्लेन हो रहा हो, बल्कि जस्ट वो फोटोग्राफी जो हो वो उस प्रोडक्ट की हो, उस प्रोडक्ट की डिफरेंट एंगल से आपने फ़ोटोग्राफी करके उस पर लगानी है, ताकि जो है आपके जो कस्टमर हैं वो उसको देख के, इमेज को देख के उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ कि ये आपकी ये वाली प्रोडक्ट है, इसका मटेरियल ये है। तो सारा कुछ क्लियरली विजिबल होना चाहिए, उसमें कोई ब्लर वगैरह नहीं होना चाहिए। ए प्लस कॉन्टेंट क्या होता है? ए प्लस कॉन्टेंट बेटर कन्वे कर रहा है वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट को थ्रू द यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया।
ए प्लस कंटेंट कैन इंक्लूड हाई क्वालिटी इमेज, जिसमें हाई क्वालिटी की इमेज होती है, बहुत अच्छी इमेजेस होती हैं, वीडियोस होती हैं, कंपैरिजन चार्ट्स होती हैं। इसके अलावा तो ये क्या करता है, ये इम्प्रूव कर देता है, यानी कि हमारी लिस्टिंग को कन्वर्जन रेट को इंक्रीज़ कर देता है। तो जो देखने वाले हैं उसके लिए यानी एक अच्छा इमेज क्रिएट करता है कि आपने एक ए प्लस कॉन्टेंट क्रिएट किया हो। ए प्लस कॉन्टेंट क्या होता है देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी लिस्टिंग पे एक लिस्टिंग को ओपन किया हुआ, यहाँ पे हम आ गए हैं लिस्टिंग पे। ये देखें, ये एक लिस्टिंग है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ये टाइटल है, ये इस प्रोडक्ट का टाइटल शो हो रहा है। नेक्स्ट उसका एसन है, उसके रिव्यूज रेटिंग है, कैटेगरी बताई गई है, और इसके अलावा उसका स्टोर का नेम है, और देन उसके बाद उसकी रेटिंग और प्राइस बताई गई है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइटल के बाद हमारे पास आते हैं ये बुलेट पॉइंट्स है, इसके 5 बुलेट पॉइंट्स है इसमें। बुलेट पॉइंट्स के बाद हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो ये इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में भी इसने इमेजेस ऐड की हैं, इसके अलावा प्रोडक्ट को राइट भी किया है। देखिए यहाँ पे इसने बहुत अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम वैसे ही प्रोडक्ट को डिस्क्रिप्शन को लिखते हैं अपनी वर्ड की फाइल में और इसी तरह लिखते हैं जैसे यहाँ पे हमें शो हो रहा है, तो और अमेजोन पे इसको पेस्ट कर देते हो तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं शो होगा वहाँ पे, बल्कि वो एक पैराग्राफ की फॉर्म में हमें शो होगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी भी डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह शो हो, तो फिर हम क्या करेंगे कि जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखा है उसको HTML में कन्वर्ट करेंगे। उसकी एक फॉर्म है HTML डिस्क्रिप्शन। तो आपने जब भी डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो आपने HTML में लिखनी है। वो अपने नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उसमें लेक्चर में कवर करेंगे HTML डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं। तो जब आप HTML डिस्क्रिप्शन लिख लोगे तो वो फिर इस तरह की आपके अमेज़ोन के पेज पे शो होगी। जहाँ आपने हेडिंग्स दी तो वहाँ पे हेडिंग्स शो होंगी, जब आपने बोल्ड किया बोल्ड शो होगा। तो इस तरह यानी एक अच्छा सा आपकी डिस्क्रिप्शन शो हो जाएगी। तो आप इसमें भी इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं जो आप ऐड करना चाह रहे हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आती है। उसमें मटेरियल आ गया, ब्रांड का नेम आ गया, शेप, कलर, साइज़, वेट, एसन, तो ये सारा कुछ शो हो रहा है। इसके अलावा ए प्लस कंटेंट में क्या होता है, ए प्लस कंटेंट में ये होता है कि मतलब आपने कोई भी एक प्रोडक्ट है उस पर उसकी इमेज या वीडियो लगा दी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं, इमेजेस को भी देख लेते हैं हम इस प्रोडक्ट पे जो इमेजेस लगाई हैं। तो ये देखें, ये इसकी मेन इमेज है, ठीक है, क्लियरली विजिबल है। बैकग्राउंड इसका वाइट है, ये नहीं है कि बैकग्राउंड इसका शो हो रहा है। उसके बाद सेकेंड इमेज देख लेते हैं इसकी कैसी है। ये देखिए, सेकेंड इमेज भी क्लियरली डिफाइन करिए कि हम पिज़्ज़ा पील को ही पे ही आए हैं, और एक एक चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छी उन्होंने फोटोग्राफी की हुई है, देखिए। और इसके अलावा इन्होंने वीडियो भी ऐड की हुई है। तो इस तरह अगर आप भी वीडियो को ऐड करना चाह रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के रेलिवेंट, अगर आपकी प्रोडक्ट को वो एक्सप्लेन कर सके तो आप अपनी प्रोडक्ट की वीडियो बनवा के भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ए प्लस कंटेंट अगर हम देखें तो कुछ इस तरह का शो होगा कि हम उसमें क्या करते हैं, या तो वीडियो लगा देते हैं या फिर उसमें पिक्चर्स लगा देते हैं। ये तो वैसे एक लिस्टिंग है, लेकिन वो भी कुछ इस तरह का शो होगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि उसमें ये इमेज और इसके अलावा यहाँ पे वीडियो शो हो जाएगी, और यहाँ पे जो हम कंटेंट लिखेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक लिस्टिंग है, किसी भी एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग है, लेकिन ए प्लस कॉन्टेंट कुछ इस तरह का शो होगा। मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ इसकी। तो ए प्लस कंटेंट को ऐड करने से क्या होता है कि आपने बहुत अच्छी क्वालिटी की इमेजेस ऐड कर रहे हैं, आप वीडियोस ऐड कर रहे हैं, आप चार्ट्स वगैरह को ऐड कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके ऑब्वियसली जो क्लाइंट्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, वो आपकी लिस्टिंग की तरफ अट्रैक्ट होंगे आपके ए प्लस कॉन्टेंट को देख के। लिस्टिंग इमेज जो है, मेन इमेज जो है, वो बहुत वाइड स्पेसिंग होनी चाहिए, प्लान बैकग्राउंड होना चाहिए इसकी। जो सेकंड इमेज हो उसमें ब्रांड पैकेजिंग वगैरह के बारे में हो, उसके बारे में बताया गया हो, यानी उसकी इमेज हो।
थर्ड इमेज जो लाइफ स्टाइल इमेज है एंड इंफोग्राफिक, इस तरह आप यानी कि उसमें आपने इस तरह की इमेजेस क्रिएट करनी है कि उसमें आपकी प्रोडक्ट अच्छे से उसको डिफाइन हो, और प्रोडक्ट की वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं ताकि उसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए। इमेज गाइडलाइन क्या है? प्रोडक्ट इमेज रिक्वायरमेंट की लिस्टिंग दैट आर मिसिंग अ मेन इमेज विल नॉट अपीयर इन सर्च और ब्राउन्स अंटिल यू फिक्स द लिस्टिंग। अच्छा, आपने ये देखना है कि प्रोडक्ट्स जो है मतलब मस्ट फिल एटलीस्ट 85% ऑफ द इमेज, कि जो भी आप इमेज लगा रहे हो और आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो सेम है। ये तो नहीं है कि आप किसी और की जो इमेजेस हैं वो उठा के वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहे हो, या फिर ऐसे ही आप उसमें एडिटिंग करके आपने खुद ड्रॉ करके उसको पिक्चर्स को लगा दिया है। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। आपने ये कोशिश करनी है कि उसकी एक्चुअल जो आप प्रोडक्ट सेल करें उसी की पिक्चर आपने ऐड करनी है, और उसमें कोई लोगो ना हो, कोई वाटर मार्क ना हो, इंसर्ट की हुई ना हो, और इसके अलावा उसमें कोई एडिटिंग की ना हो। ठीक है, बैकग्राउंड आपका क्लियर होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, जैसे ऑलरेडी हम देख चुके हैं। 1000 पिक्सल होनी चाहिए ऑन द लॉन्गेस्ट साइज, इमेज का जो साइज़ है, और एटलीस्ट 500 पिक्सल होना चाहिए ऑन द शॉर्टेस्ट साइज़। और इस तरह की इमेज हो जो कि जूमेबल हो, जिसको जूम किया जा सके। इमेजेस मस्ट नॉट एक्सीड 10,000 पिक्सल ऑन द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड से 10,000 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको आप जेपीजी की फ़ाइल में भी इसको मतलब रख सकती है, और इसके अलावा टीआईएफ और जेएफ की फ़ाइल में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन जेपीजी जो फ़ाइल है वो मोस्ट प्रेफरेबल है। इसके अलावा क्या है कि प्रोडक्ट इमेजेस के बारे में, दिस इज़ अ व्यू ऑफ द प्रोडक्ट, कि आप कितनी इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। लाइक आप 9 इमेजेस को ऐड कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट में, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप कोई वीडियो ऐड करना चाहें तो आप 7 इमेजेस को ऐड कर लें, और 2 वीडियो से ऐड कर लें, या एक वीडियो से तो एक वीडियो ऐड कर लें, 9। तो आपके जो है वो 9 तक इमेजेस को ऐड कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। और कोशिश करें जो आपकी मेन इमेज उसका वाइट बैकग्राउंड क्लियरली विजिबल हो, ताकि जो आपके बायर्स होंगे वो आपकी मेन इमेजेस से ही आपकी प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे। एक टाइटल और एक मेन इमेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, बाकी सारा कुछ भी अच्छा होना चाहिए। लिस्टिंग बहुत अच्छी होगी तो ही आप अपने कंपटीटर्स के अगेंस्ट रैंक कर पाओगे, लेकिन टाइटल और इसके अलावा मेन इमेज जो है वो आपकी प्रोडक्ट को क्लियरली डिफाइन कर रही हो। EBC क्या होता है? इनहेंस ब्रांड कंटेंट, और EBC इज एन एडिशनल फीचर्स दैट अमेजोन प्रोवाइड इन प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कि मतलब EBC कंटेंट जो है अमेजोन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की प्लेस में उसको प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है कि मतलब दिस गिव यूर ब्रांड द एडवांटेज ऑफ इंगेजिंग कस्टमर डायरेक्टली ऑन द प्रोडक्ट डिटेल पेज। ठीक है, यानी कि इससे क्या होता है कि जो आपके कस्टमर वो डायरेक्ट आपके डिटेल यहाँ से EBC कंटेंट से ही आपके पेज पे आ जाते हैं, प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे। इन दिस यू कैन एजुकेट योर कस्टमर बाय शेयरिंग योर ब्रांड स्टोरी। आप अपनी ब्रांड की स्टोरी मतलब EBC भी चला सकते हो, लाइक अपनी ब्रांड की स्टोरी लगा सकते हो, बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस, ताकि लोगों में आप जो ब्रांड को लॉन्च कर रहे हो उसके बारे में अवेयरनेस है। लाइक जैसे नाइकी के बारे में सब लोग जानते हैं, ऐसे आप न्यू तो लॉन्च करने जा रहे होते अपना ब्रांड, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप अपने ब्रांड को डिफरेंट वे से अमेज़ोन पे इंट्रोड्यूस करवाओ, ताकि लोग आपके ब्रांड्स को जानना शुरू कर दें। दिस टूल अलाउ यू टू इंगेज बाय एडिशनल इमेज एंड टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर देंगे। और बेनिफिट ऑफ द EBC का क्या होगा कि आपकी कन्वर्जन ज़्यादा आएगी जब आप इन्हेंस ब्रांड कंटेंट यानी कि करते हैं। हाँ, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में यानी कि उसमें ऐड करते हैं, अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उससे ये होता है कि आपके जो भी कस्टमर होंगे वो आपके प्रोडक्ट ब्रांड से आपकी यानी कि प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे आएंगे। तो इससे कन्वर्जन ज़्यादा हो जाएगी, ट्रैफिक बढ़ेगी, लाइक कस्टमर आपकी तरफ ज़्यादा आएंगे, सेल्स आपकी तरफ ऑब्वियसली ज़्यादा आएगी, परचेज़ यानी कि फिर सारी बातें कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं तो वो इंगेज आपके साथ ज़्यादा हो रहे हैं, तो उससे ऑब्वियसली क्या होगा कि परचेजिंग आपकी ज़्यादा होगी, सेल आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, और कस्टमर का आपके ऊपर ट्रस्ट डिवेल्प हो जाएगा जब आपका ब्रांड जो है वो इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा लोगों में। तो फिर क्या होगा कि कस्टमर के रिटर्न्स जो है आना कम हो जाएंगे, नेगेटिव रिव्यूज़ भी वो आपको देना कम हो जाएंगे, क्योंकि उनका आपके पास आपके ऊपर ट्रस्ट होगा। लाइक नाइकी के ब्रांड, इस तरह जो बड़े बड़े ब्रांड हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, अपने कस्टमर के साथ अपना एक ट्रस्ट रिलेशन डिवेल्प किया हुआ है। ठीक है,
तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनको उनका यानी कि लोग जो ऑलरेडी यानी कि उनको जानते हैं कि ये नाइकी का ब्रांड है, ये अच्छा ही होगा, इसके बारे में एक अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह जब आप ये भी से करती हो तो फिर आपके ब्रांड को भी लोग आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जानना शुरू कर देते हैं। प्रोडक्ट वीडियो क्या है? यू कैन आल्सो इंगेज कस्टमर बाय इंक्लूडिंग द वीडियोस इन द लिस्टिंग। द वीडियो कम्स इन, यानी कि ऐसा कर सकते हैं आप, मतलब कि आपने 4-5 इमेजेस लगा ली, उसके बाद 2 वीडियोस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जैसे जितने भी आपकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको वीडियोस आपकी प्रोडक्ट को हाईलाइट कर रही हो, तो उतनी ही आप वीडियोस ऐड कर सकते हो। 3 भी ऐड कर सकते हो, 2 भी ऐड कर सकते हो, 1 भी ऐड कर सकते हो। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि अमेज़न पे कंटेंट को मतलब कंटेंट राइटिंग एक्चुअली में है क्या, ठीक है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इसको कंटेंट राइटिंग करते मतलब हमने एक्चुअल में करनी कैसे, इसको हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि कंटेंट राइटिंग कैसे करनी है। और इसके रेलिवेंट अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।